अगर गुरु कुछ बात कह भी जाए तो हम संशय करते हैं, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। तो ये संशय जो है, अगर हम जैसा डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते हैं अपने अपने लिए, अपना ठीक होने के लिए विश्वास 1 मिनट में कर लेते हैं, ऐसे अगर हम अपने प्रभु पे, अपने इष्ट पे, अपने गुरु पे विश्वास करें तो हमें भटकना नहीं पड़ेगा। जो समय हमारा खराब होता है वो खराब नहीं होगा। अब इन्होंने मंत्र शुरू किए। अब जब टाइम आया, उन 100 घड़ों में से 100 बच्चे पैदा हुए। ये 100 पुत्र वो थे, एक लड़की हुई। थोड़ा सा जो छोटा सा बच गया था ना, क्या अभी भी हम रोटी बनाते हैं तो कई बार थोड़ा सा आटा बच जाता है, पहले भी बच जाता ना, छोटी रोटी बनती थी। तो ऐसे जब थोड़ा सा बचा, उसको लड़की हुई थी। 100 पुत्र थे और एक लड़की थी। अब युधिष्ठिर जब बोलता था, वो बोलता था हम 105 भाई हैं। कभी भी बाहर कोई बात करते थे पांडव तो यही बोलते थे हम 105 भाई हैं। अब दुर्योधन जब बोलता था नहीं हम 100 भाई हैं। बच्चे के मन में भी वो द्वेष भावना थी कि ये तेरा ये मेरा। अब शुरू से ही दुर्योधन जब थोड़ी होश समझी, भीम जो था वो थोड़ा ज्यादा खाते थे, क्योंकि वो उनके अंदर अग्नि जो थी वो तेज थी। उन जैसे बच्चे का शरीर होता है उसी हिसाब से उसको अन्न की जरूरत होती है। अब भीम जो थे जब वो खाते थे तो ये उसको टोंट मारता था, चिढ़ाता था, ये तो बहुत खाता है, ये तो बहुत खाता है। शुरू से ही भीम के साथ उसकी अनबन थी। कुछ बाप ने भरा हुआ था, कुछ माँ ने भरा हुआ था। तो वो जो माँ बाप के विचार थे उसके अंदर घुलते थे। जब घुलन के साथ उसकी अपनी विचारों के साथ और सिखाई हुई बात जब आ जाती है तो ज्यादा प्रभावित होती है। अब दुर्योधन का तो यही था कि ये यहाँ से निकले, अभी थोड़े दिन के लिए आ भी जाते थे ना ये, जैसे अब बच्चे बाहर जो बेटा होता है वो बच्चे आ भी जाए अगर, तो जो सदा साथ रहता है उसके मन में आता है ये आ गए। ऐसे दुर्योधन को होता था, बहुत होता था। अब धीरे 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 क्या हुआ कि इनका वैर विरोध बढ़ता गया। एक दिन किसी कारण भीष्म पितामह को ये पता चला थोड़ा कि ये वहां पर वितकरा भेदभाव हो गया। अब भीष्म पितामह को बहुत चिंता। इतने में बड़े होते गए। अब भीष्म पितामह ऐसे प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे कि कुछ बोल नहीं पाते थे, कुछ भी बोल नहीं पाते थे। देखते थे, बंधे क्यों थे? एक तो उनकी प्रतिज्ञा थी, दूसरा उनको ये था, उन्होंने ये भी कहा था साथ में कि इस राज गद्दी पर जो भी बैठा होगा चाहे वो मेरा पोता ही हो, उसको मैं अपने पिता के रूप में समझूंगा। दूसरा वचन उनका ये था, प्रतिज्ञा थी। पहली तो थी कि मैं उम्र भर कुंवारा रहूंगा, भीष्म इसीलिए नाम पड़ा था, नहीं तो नाम तो उनका दूसरा था। तो उनका ये भी साथ में हो गया। अब उनको जो धृतराष्ट्र था वो अपना पिता दिखाई देता था। अब उनकी बात वो मानते थे, कुछ कह नहीं पाते थे, लेकिन अंदर अंदर उनके शरीर में घुन शुरू हो गया। भी कैसे होगा, करते करते बोल ना पाने के कारण बात बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। इतने में पांडु का स्वर्गवास हो गया। अब इसको अंदर से खुशी हुई भी मेरा जो ये मुकुट छीन जाना था उसने वनवास से वापस आकर ले लेता, अब वो तो काम खत्म हो गया। देखो कितना है उसको, ये दुख नहीं है मेरा भाई चला गया, उसके मन में ये आया है, ऊपर से दिखावा किया दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से ये हुआ चलो ये संकट तो टला, कोई मेरा मुकुट छीन नहीं सकता। बस उसको मुकुट का ही था, सत्ता का ही था। आज भी जो बैठ जाता है कुर्सी पे सोचता नहीं मैं ही बैठा हूं, कोई और ना आए। तो वो बस सत्ता जो थी ये उसका मन और प्रभावित करती गई और उसके विचारों को बदलती गई। करते करते जब धृतराष्ट्र को पता चला कि कुंती आ रही है अपने बच्चों को लेके, उसने ऊपरी तरफ से, राजा था भाई भी था, थोड़ा कभी कभी कर भी लेता था, कभी कभी सच्चे मन से भी प्यार कर लेता था। अब दुर्योधन को ये था अपने पिता के साथ भी लड़ता था, इनको निकाल। अब कुंती जब अपने बच्चों को लेके आई घर में, पितामह भी बहुत खुश थे कि चलो मेरी बहू बेचारी, पहले तो मन दुखा कि भेजा था मैंने बेटे के साथ आई खाली, बड़ा मन दुखा। फिर उन्होंने बोला नहीं इसका घर है तो अपने बच्चों को रख। और वो ज्यादा प्यार इसीलिए करते थे कि बेटा भी इस घर से कुछ नहीं खा पी रहा था,
सदा बाहर ही रहे, परदेश ही रहे। अब उसके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो प्यार करते थे भीष्म पितामह उनको, कुछ वो प्यार लेने के लायक थे। अगर हम कहें ना मेरे बच्चे को प्यार नहीं करते, तो पहले ये तो देखो तुम्हारा बच्चा प्यार लेने के लायक है कि नहीं है, उसमें कोई गुण है कि नहीं है। बच्चा प्यार अपने आप लेता है अपने गुणों के हिसाब से। अगर कोई भी बच्चा, बाहर का भी बच्चा अगर आप देखोगे, आपको अगर प्रणाम करेगा तो आप ऐसे खड़े रहोगे क्या? आपका हाथ हमेशा बिना सोचे समझे एकदम ऊपर जाएगा उसके सिर के ऊपर, और हो सकता है आपका बाहें भी पसर जाए कि इसको गले पे लगा लूं। अगर बच्चा, उसको भाव ही नहीं है, उसके माँ बाप कहते रहेंगे प्रणाम कर, जब उसके अंदर से भाव नहीं उठ रहे, वो क्या प्रणाम करेगा? और देने वाला आशीर्वाद क्या देगा? तो दुर्योधन के मन में अहंकार था, वो झुकता ही नहीं था पितामह के पास। और ये पांडव जो थे, ये पांचों पांडव जब तक अपने दादा को सुबह उठकर प्रणाम नहीं करते थे, तब तक ये अपनी माँ के पास भी नहीं जाते थे। इनके इतने अच्छे नियम थे, सारे भाई पहले अपने से बड़े को प्रणाम करते थे, फिर मिलके पांचों भाई दादा को प्रणाम करके आते थे, फिर पिता धृतराष्ट्र को करते थे, उसके बाद माँ को करते थे। इतने मतलब ये संस्कारी बच्चे थे और प्यार लेते थे। तो दुर्योधन को जलन होती थी कि पितामह उनके साथ ज्यादा करते हैं। जब हम दूसरे का देखेंगे, अपनी गलतियां नहीं देखेंगे, तो हमेशा क्रोध आएगा। वो लड़ाई की जड़ तो वहीं से बीज को बोया जाएगा। अगर वो ये सोचती कि मेरे बेटे में कमी है, मेरे बेटे में कमी है, वो इस लायक ही नहीं है, तो शायद ये लड़ाई का बीज बोया ही ना जाता। शुरू से बीज बोया, पेड़ उगा, जब उसका फल लगे, एक एक फल में कितने बीज होते हैं, आप भी देखते हैं कितने बीज होते हैं। अब बुरे कर्मों के तो और ज्यादा हो जाते हैं। वो पेड़ बढ़ता गया, फल के बीज बढ़ते गए। अब यहां तक हो गया कि दुर्योधन इनकी शक्ल देखने तक भी उसने क्या किया, और ज्यादा भड़काने, कुछ तो वो थे ही, लोभी था, आगे बच्चा लोभी हो गया, कुछ मामा शकुनी आके और काम खराब कर दिया। वो उसको कभी भी अपने भांजे को अच्छी शिक्षा नहीं देता था, कभी भी। वो उल्टा, अगर दुर्योधन किसी टाइम उसके मन में अच्छा विचार आ भी जाता था ना, तो और भड़का देता था कि नहीं ऐसे नहीं करना। वो क्यों भड़काता था? उसको जब भीष्म पितामह गंधारी का रिश्ता लेने गए थे, गंधार अफगानिस्तान में, ये धर्म क्षेत्र जो है, युद्ध जो है धर्म युद्ध है। गीता जहां बनी थी, यहाँ पर अमेरिका के, अफगानिस्तान और ग्रीस के, और पता नहीं कौन से देशों के, मैं कल बताऊंगी आपको पूरे याद करके, 15 बाहरी देशों के सैनिक गए थे वहां पर। ये खाली महाभारत इंडिया के नहीं लड़े थे, बाहर के विदेशी भी आए थे, क्योंकि अमेरिका की ये लूपी थी अर्जुन की पत्नी, तो ससुराल वाले तो आएंगे मेरे दिमाग के साथ कुछ और है ना। अफगानिस्तान की गंधारी थी उसके बाद, तो ये अफगानिस्तान की थी गंधारी। जब भीष्म, पहले सारा एक ही था, भीष्म पितामह गए थे, तो गंधारी ने देखा कोई आया है, तो पहले अपनी बेटियों को यही सिखाया जाता था, चाहे किसी को जानते हो चाहे ना पहचानते हो, जब कोई घर में आए उसको पहले पानी, पहले आसन दो, बिठाओ, फिर पानी पूछ के आओ। अब जब गंधारी आई, उसने रख रुक के चली गई, तो भीष्म पितामह ने, ये दोनों बाप बेटा वो खेल रहे थे चौसर, ये बहुत खिलाड़ी था, इसका बाप भी बहुत खिलाड़ी था, और इसका बाप ही शकुनी को कह के गया था कि मेरी, जब मैं मरूंगा, मेरी हड्डियों के पासे बनाना। ये जो शकुनी पासे खेलता था ना, पहले तो था ही शकुनी, और उसका बाप और सिखा गया कि मेरी जो हड्डियां है ना, इसके पास से बनाना, ये कभी तू हारेगा नहीं जिंदगी में। और इतना कहते जवारी था ये, मशहूर था शकुनी। और शकुनी कुछ उसको और भड़का देता, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। अब क्या हुआ? अब एक दिन शकुनी कहता है तू ऐसे कर, देखो मामा, उस ये नहीं सोचा उसने कि उनका बाप नहीं है, और कभी कुछ कहते भी नहीं है बेचारे, कभी स्वाद भी नहीं जीव का मांगते। वो जब राज भोग की तरफ उनकी इच्छा नहीं है, सिर्फ एक कमरे की छत के नीचे टिके हुए हैं, और उनके लिए भी तो ऐसा सिखा रहा है। कहता है भीम को ना खीर ज्यादा प्यारी थी, उसको पता था। कहते हैं ना, किसी को किसी की कमजोरी का पता चल जाता है ना दुश्मन को, तो वो फायदा उठाता है। आज भी ये अब नहीं, शुरू से चला आ रहा है। अब उसको पता चला कि भीम खीर खाता है, शकुनी ने क्या किया, ऐसे कर तू इसको पटा भीम को,
और ज्यादा सारी खीर बनवा के ले जा और उसमें जार मिला दे। भीम शकुनी के कहने पर भीम दुर्योधन ने, किसी को नहीं पता क्या इस जो ये किया था ना उसमें गंधारी को नहीं पता था, गंधारी को नहीं पता था और धृतराष्ट्र को भी नहीं पता था इनकी चाल ये चली है इन्होंने, इन दोनों को इसमें उनका कोई हाथ नहीं था। खीर खिलाई। अब भीम बेचारा भोला था, ये पांडव बहुत भोले थे, ताकत बहुत थी, सच्चे सत्याग्रह सत्य बोलने वाले थे, लेकिन छल कपट नहीं था इनमें, भोले थे। तो भीम को कहता, जबकि पहले दिन लड़ाई हुई है इनकी दुर्योधन की और भीम की, तू खाना बहुत खाता है, और उसके आगे से खीर उठा के ले गया पतीला, तू सारी खा जाएगा। सारे बैठे पंगत में खाते थे। और दूसरे दिन देखो भीम कितना बोला था, दूसरे दिन उसको मन में ये नहीं आया कि इसने तो कल मेरे साथ लड़ाई दी थी, मेरे आगे से खीर छीनी थी, मेरे को खाने, आज मैं क्यों खाऊं। नहीं, बोला था, बोलते देख मैं तेरे लिए कितनी खीर बना के लाया हूँ। देखा ना जब युधिष्ठिर दूर चले गया, अकेला है भीम अब, तो वो उसके लिए उसको एक कमरे में ले गए, वहां पर उसको खीर खिला दी। दोनों भाई, दुशासन, बाकी भाई नहीं साथ देते थे दुर्योधन का, दुशासन था जो ये एक पिता, एक मामा और एक दुशासन, ये दुर्योधन को ज्यादा बढ़ावा देते थे। कभी माँ इनके पक्ष में आ जाती थी, कभी विरोध भी करती थी। गंधारी कभी कभी विरोध भी कर लेती थी, नहीं ये गलत है, तो कभी आ भी जाती थी, पुत्र मोह में आ जाती थी। अब इन्होंने क्या किया, खीर खाई। अब वो खीर खाते खाते वो तो बेचारा बेहोश हो गया। इन्होंने क्या किया, चटाई जिस पे बैठे थे उसी में लपेटा और बांधा और पानी में फेंक दिया। अब देखो, कहते हैं अगर कोई सच्चा है ना, अगर उसके साथ जो करता है ना, वो अपने कर्म गंदे करता है, क्योंकि उसके बचाने वाला तो वो होता है। जैसे उसने पानी में फेंका, वो नीचे गया, और नीचे क्या था, नागलोक। और नागलोक की जो ये कुंती थी, दोती थी। देखो कितना बड़ा करिश्मा। भीम ने दुर्योधन ने मार दिया, लेकिन बचाने वाला, जैसे वो नीचे गया तो जो बाहर होते हैं पहरेदार, उन्होंने देखा कोई कोई आया है, उसको बेहोश था, उसको ले गए। पता चला जो राजा था उसका नाना, उस तक पता चला भी कोई ऐसे मातलोक से आया है, बच्चा है, सुध बुध नहीं है उसको, पर थोड़ा हट्टे कट्टे थे। लेके गए तो जब उसको होश आई, उन्होंने अपना कोई विष दिया, नाग जो जहर का कहते हैं ना, जहर का जहर ही उतारता है, तो विष दिया उसको, उसको होश आई, विष उतरा और बोला तू कौन है। बोलते मैं कहाँ हूँ मैं। कहते तू किसका पुत्र है। कहते माता कुंती का। मेरे पिताजी नहीं है, मैं पांडु का पुत्र हूँ। तो बोलते कुंती। कहते हाँ। कहते वो जो क्या हस्तिनापुर की रानी है। बोलते हाँ। तो बोलते उसको गले से लगाया, बोलते तू तो फिर हमारा दोता है। और क्या किया उन्होंने, उनको 3 कटोरियां अमृत की पिलाई। एक कटोरी में 10,000 हाथी का बल था। देखो दुर्योधन ने किया और भगवान ने बचाया और बलि बनाकर भीम को ऊपर भेजा। 3 कटोरियां पिलाई, बोलते जा तेरे को कोई मार नहीं सकेगा। 10,000 एक कटोरी में बल था, 3 कटोरियां पिला दी। तो बताओ कितना ताकतवर हो गया भीम। जब भीम इतना ताकत भिगोला था, आया, अब उसने बोला कि तेरी माँ इंतजार कर रही होगी। बेचारे सारे रो रहे थे। भीष्म पितामह भी बहुत परेशान था। उनको हुआ था, विदुर को पता चल जाता था। विदुर इतना सच्चा विदुर नीति वाला था, उसको पता चला, पर उसने बताया नहीं। उसने सोचा ये दुर्योधन की कोई चाल है, अगर पितामह को बताऊंगा पितामह को क्रोध आएगा, ये जाके पूछेंगे बात और बढ़ेगी। चुप हो गया। अब जब आ गया भीम, मार हो रही थी, आगे भीम, तो विदुर जी आके कुंती माँ को ये समझा रहे हैं, रो मत भाभी, भीम को कोई मार नहीं सकता, भीम आएगा। इतने में भीम कहता है मेरे को माता भूख लगी है। तो सारे खुश हो गए भी भीम आ गया। अब ये दुर्योधन, दुशासन देख रहा था, भागा भागा गया दुर्योधन के पास। कहता तू तो कहता था मर गया, वो तो आ गया। अब ये सारे पूछ रहे थे कहाँ गया। इसने सारी बात बता दी और दुर्योधन को पता चल गया। उनको और जलन होगी भी हम तो शकुनी, फिर शकुनी को बोला है मामे से लड़ाई होगी दुर्योधन की। वे तू तो कहता था विष बड़ा तेज है, मर जाएगा, वो तो और बली होके आ गया। अब बोलता है कोई नहीं, और चाल चलेंगे।
हेरा फेरी करने वाला, किसी को नीचा दिखाने वाला, किसी की बदनामी करने वाला, किसी को जो किसी के पीछे पड़ जाता है, विरोधी जो हो जाता है, वो कभी रुकता नहीं है, वो विरोध पे विरोध करता जाएगा। अब नहीं तो फिर, अब नहीं तो फिर, अब दिखाऊंगा, अब दिखाऊंगा, ऐसे करते करते शकुनी बोलता है कोई नहीं, मैं अब फिर करूंगा। अब पहले खीर वाली चाल चली, पानी में गिराया, ऐसे करते करते उन्होंने भीम के साथ बहुत कुछ किया, लेकिन भीम को भगवान बचाते आए। क्यों कि उनका मन, कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये राम जी ने, तुलसीदास ने रामायण में लिखा हुआ है। भगवान कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है, मैं उसके हाथ नहीं देखता गंदे हैं। कर्मा में क्या थी, नहाती भी नहीं थी सवेरे, और खिचड़ी भी बेचारी पहले चूल्हे बालते थे, बूढ़ी हो गई थी, दिखता भी नहीं था, और ऐसे कच्ची पक्की खिचड़ी बनाती। जो कुछ पड़ा होता, अगर 8-8 दिन का कुछ शलगम पड़ा है ना, वो भी काट के बीच में डाल देती, बोलती भगवान आएंगे खाएंगे। और भगवान आकर उसके हाथ की खिचड़ी खा के जाते। भगवान कहते मैं मन देखता हूँ, भाव देखता हूँ, मैं ऊपर की सफाइयां नहीं देखता। भले ही आप, दुर्योधन ने क्यों, कहते हैं ना, 56 भोग त्यागे दुर्योधन के, साग विदुर घर खाया। क्यों खाया कि विदुर का मन साफ था, दुर्योधन का मन कपटी था। क्यों खिला रहा था, उसको अपने वश में करने के लिए। वश में करने के लिए भगवान मेरी तरफ हो जाए, ऐसे भगवान नहीं होते वश में। भगवान को रिझाना है तो ये छल कपट, ये दिखावा सब छोड़ दो। बिना किए भगवान रिझ जाते हैं। अगर प्रेम, मैं आपसे प्रेम कर रही हूं ना, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे को। हमारा प्रेम वो देख रहा है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो ये जो दिखावा करता था, बहुत ज्यादा करता था। करते करते इनके मन में इतने कपट से कपट, कपट से कपट भरते गए। अब थोड़ा और बड़े हुए तो एक दिन गेंद खेलने गए। इतना तंग करता था दुर्योधन कि खेलने भी नहीं देता था। माँ कुंती ने, बेचारी ने, यशोदा की तरह, आजकल बच्चे को माँ कितने कितने खिलौने लेके देती है। इतने राजा के बेटे थे, राजा के दोते, लेकिन माँ ने कपड़े इकट्ठे किए, उनकी बॉल बना के दी। जब कुंती ने कहा जब खेल लो बेटे, लड़ना नहीं, ईर्ष्या नहीं करनी, उसके पास सुंदर बॉल है, कपड़े की बॉल बना दी। जैसे माँ यशोदा कन्हैया को आज तक कोई बाजार की चीज नहीं लेके दी, हाथ से कपड़े से बना के देती थी ना। तो क्या त्रिलोकीनाथ था कृष्ण, लेकिन फिर भी कपड़े की बॉल, वो भी तो माँ थी, उसका भी तो बच्चा था, कितना प्यार करती थी यशोदा। लेकिन क्या बाजार से खिलौने नहीं ला के देती थी, बाजार का खाना। कहते जो माता यशोदा, एक दिन उसने अपने कन्हैया को बना के खिलाया ना, दूसरे दिन नहीं बनाया, वो नई आइटम बनाती थी, और एक नहीं 8 तरह की आइटम बना के रोज भगवान को खिलाती थी। क्या वो प्यारा नहीं था? कपड़े की बॉल बनाने की जगह बाजार से कोई अच्छी सी बॉल ला के देती ना। कुंती ने भी प्यार से कपड़े की बॉल बना के दी, जाओ खेल लो, लड़ो मत। अब दुर्योधन, युधिष्ठिर सत्यवादी थे, सच के, तभी तो उनका नाम धर्मराज युधिष्ठिर पड़ा ना। वो धर्म पे चलते थे, चाहे कोई देख रहा हो चाहे ना देख रहा हो। अब वो कहते जाओ खेल लो, कुछ नहीं करना, बोलना नहीं। आप बोलोगे फिर वो जाके पिता माँ को करेगा, शिकायत लगाएगा, पिता माँ का दिल दुखी होएगा कि तुम दुखी हो। यहाँ पर देखो माँ के विचार। जो माँ घर को जोड़ना चाहती है, रिश्तेदारों को जोड़ना चाहती है, वो बच्चों को कभी भी शिकायती रूप कोई शिकवा नहीं लगाएगी। ये कुंती है, उसने कभी भी अपने बच्चों के दिल में दुर्योधन के बारे में कभी नहीं भरा था कुछ भी। क्यों नहीं भरती थी कि अगर मेरे बच्चों के मन में मैं भरूंगी, कल को बाहर जाके कभी दादा को बोल दे, दादा का मन दुखी होगा कि मेरी बहू, मेरे पोते दुखी हैं यहाँ पर। तो उन बुजुर्गों का मन नहीं मैंने तो खाना। देखो कुंती के विचार। तो क्यों ना मिले भगवान के, क्यों ना मिले उनको भगवान, क्यों ना माँ कुंती के बच्चों की रक्षा करें, क्यों उनके पीछे पीछे ना चले भगवान। जिस माँ के इतने शुद्ध विचार हैं कि वो अपने घर को लड़ाई से बचाती है, तो भगवान उसका साथ क्यों ना देंगे ना। तो करते करते ऐसे जब वो बॉल खेलने लगे, दुर्योधन ने देखा अभी ये तो फिर भी खेलने आ गए हैं कपड़े की बॉल लेके। अब उसने क्या किया, जान के दिखाइयो दिखाइयो, तेरी बॉल तो बहुत सुंदर है, दिखाइयो। अब बॉल ली, कुएं में फेंक दी।
अब अर्जुन रोने लग गया, छोटा था, बहुत भोला था। तो युधिष्ठिर चुप करा दे, रो मत, माँ को पता चल जाएगा आज तू रोया है, दादी को पता चल जाएगा आज तू रोया, रो मत। देखो युधिष्ठिर अपने भाई को कैसे प्यार से समझा रहा है। और उसने ये नहीं बोला तो आज का भाई होता मारता थप्पड़ दुर्योधन को, क्यों फेंका तूने मेरे भाई का बोल, मैं मारता ना। लेकिन नहीं, युधिष्ठिर ने अपने भाई को ऐसे समझाया माँ की तरह, जैसे माँ करती थी वो बच्चा देखता था। अब इतने में द्रोणाचार्य जी आ रहे हैं। उन्होंने बोला बच्चों क्या हुआ, तो कहते हमारी ना बॉल गिर गई है कुएं में। अब द्रोणाचार्य जो थे वो बड़े गुरु थे, दो ही तो ब्राह्मण हुए हैं विद्वान, एक सुदामा और एक द्रोणाचार्य। सुदामा की कहानी देखो कहां तक पहुंची, द्रोणाचार्य यहाँ पर आकर अटक गए। अब द्रोणाचार्य आए, वो घूमते घूमते कैसे आए थोड़ा इसका बताऊं कि क्यों आए। द्रोणाचार्य और ये जो द्रुपद है, द्रौपदी का पिता, ये दोनों सुदामा कृष्ण की तरह बचपन के मित्र थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। अब जब सुदामा कृष्ण विदा हुए थे तो कृष्ण ने सुदामा को कहा था कि सुदामा तू जब भी आए मेरा दरवाजा तेरे लिए खुला है, तू मेरे को मिलने आ सकता है। लेकिन सुदामा बेचारा वही चावलों जो चने की खा ली थी, गुरु माँ ने पोटली दी थी, सुनियो या आपने, कहते इसीलिए तो कहते हैं किसी का खाने से डरो, पता नहीं कौन सा कन्न हमारे 1000 टन अन्न का वापस मांग ले, जितना हो सकता है। तो ये जो कहानियां हैं शास्त्रों की, ये ऐसी नहीं है, सच्ची हैं। तो उन्होंने निभाई, कृष्ण ने निभाई सुदामा के साथ। लेकिन जब द्रोणाचार्य बड़े हुए, शादी हो गई, इनकी पत्नी का नाम था कृपि, बच्चा हुआ, ये अश्वत्थामा जो आज भी जिंदा है, 5 जिंदा है ना, अश्वत्थामा और ये हनुमान जी, ये बलि, ये सब आज जिंदे हैं 5। तो अश्वत्थामा बड़ा हुआ। अब ये ब्राह्मण तो थे, सुदामा की तरह किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जो विद्या पढ़ा, सुदामा 5 घर में जाता था, अगर पहले में मिल गया तो दूसरे में नहीं जाता था, अगर 4 में नहीं मिला तब 5वें में जाना पड़ता, जहां से मिल जाता था। 5 घर की उसने ठानी हुई थी, पहले से मिल गया ठीक है, 5वें से मिल गया ठीक है, उसने जहां से भिक्षा मिल गई वही लेके आ जाना है, चाहे मुट्ठी मिले चाहे 5 मुट्ठी मिले। अब ये शास्त्र पढ़ाते थे, ये विद्या देते थे, सबको विद्या दे आते थे, लेकिन मांगते कुछ नहीं थे द्रोणाचार्य। क्यों? कुछ इकट्ठा किया ही नहीं, पास में कुछ था ही नहीं। तो पहले की पत्नियां भी अपने पति का साथ देती थी, वो नहीं कहती थी आपने क्यों नहीं ये इकट्ठा किया, हमारे को चाहिए नहीं। पर फिर भी औरत थी, जब उसका बेटा हुआ अश्वत्थामा, तो अब दूध दा तो है नहीं, अब क्या पिलाए, बच्चा दूध मांगे। एक दिन माँ कृपि ने क्या किया, बच्चे की जिद, रो रहा है, द्रोणाचार्य देख रहे हैं चुप करके, कुछ नहीं बोल रहे। अब उसने पति को भी कुछ नहीं बोला, पर गई अंदर, आटा घोला, उसका वाइट वाइट पानी करके उसको पिला दिया। लेकिन बच्चा था, कैसे पिए, बोलते नहीं ये दूध नहीं है, ये तो आटे का पानी है। अब वो रोने लगी आप भी। अब बच्चे को दूध के लिए उसने अपने पति को उत्साहित किया, द्रोणाचार्य को, कि जाओ आप तो सबको विद्या दे के आ जाते, किसी से कुछ लिए भी लिया करो। बोलते फिर विद्या बिक जाती है, अब तो देखो ट्यूशन पढ़ाओ कैसे हो गया, नहीं तो पहले नहीं होता था ऐसे। तो वो कहते अब क्या, बच्चे को तो कुछ चाहिए ना। बोलते ठीक है, मेरा द्रुपद दोस्त था, उसके पास जाता हूँ। तब द्रुपद तो जो पंचाल देश के राजा बनकर जो पंजाब गिना जाता है, बोलते चलो उसके पास जाता हूँ। गए, अब ये तो बेचारे वही एक धोती में थे, अब वो राजा बना हुआ था, राज सिंहासन पे बैठे थे द्रुपद। अब गए तो किसी ने जाके बोला, बाहर से भी कोई ऐसे ब्राह्मण आया है, तो बोलते लाओ। गए तो जब देखा तो द्रौपदी के अंदर अहंकार की मैं बहुत बड़ा राजा हूँ। ये कहते वो बचपन की दोस्ती थी, तब मैंने कह दिया, मेरे तो याद नहीं है कब मैंने कहा था कि जब जरूरत पड़ेगी आ जाना। अब वो बेचारे चुप, द्रोणाचार्य। अब अपनी बेइज्जती महसूस की, कितने बैठे हुए हैं, सभा भरी हुई है और मेरी बेइज्जती हुई। अब बेइज्जती कैसे हुई, अगर पत्नी ना बोलती, बच्चे को थोड़ा चुप करा देती, कोई और चीज इधर उधर से दे के चुप करा देती, दूध की जगह फ्रूट कोई फल तोड़ के ला के दे देती, जंगल में घुमाने चली जाती, किसी पेड़ से फल तोड़ देती,
उसने पति को बोला गुस्से से, और पति पत्नी और पुत्र की इच्छा पूरी करने के लिए, मांगने के लिए चल पड़े। तो उनका जो सारा ब्राह्मण तत्व था आज से बिक गया, सुदामा का चलता रहा। दो ही विद्वान हुए हैं ब्राह्मण, एक द्रोणाचार्य और एक सुदामा, और दोनों ही गरीब थे। लेकिन उसकी गरीबी अमीरी में बदली और तरह बदली, और इनकी गरीबी अमीरी में बदली और तरह बदली। तो ये वहां से दुखी मन से पंजाब से आ रहे थे, क्योंकि राजा ने सुनी नहीं, दोस्ती निभाई नहीं। अब बोले अब मैं घर कैसे जाऊं, पत्नी तो फिर मेरे साथ झगड़ा करेगी, बोलेगी लाए नहीं लाए नहीं। अब घर जाता हूं तो क्लेश है। अब वही अपना सोच रहे हैं कि मैं यहीं, तब सारा जंगल ही होता था, अब यहीं कहीं मैं थोड़ा समाधि लगाऊं और जप करूं। और द्रोणाचार्य के गुरु कौन थे? परशुराम जी, भगवान के अवतार, कोई छोटा मोटा द्रोणाचार्य नहीं था। अब वो वहां पर आ रहे थे, जब इसकी अर्जुन को देखा, जब उन्होंने बोल निकाली, वो थे शास्त्रधारी थे द्रोणाचार्य, उन्होंने सरकंडा लिया, उसको छीला, उसकी नोक बनाई, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक डाल के उसको कुएं में डाला। इतना निशाना था कि वो सीधा जो था बॉल के ऊपर लगी, गेंद के ऊपर, और गेंद निकाल लिया और दे दिया अर्जुन को, और प्यार भी किया, गले से लगाया, छोटा सुंदर था। तो खुश हो गया अर्जुन, भागा भागा गया जाके पितामह के कमरे में। दादाजी, पितामह आज मैं बताऊं क्या हुआ। सुबह की सारी बात बताते थे जाके दादे को। दुर्योधन नहीं आता था, अहंकार था उसके मन में, फिर कहता था मेरे को दादा प्यार नहीं करता, अपनी गलतियां नहीं नजर आती थी। अब अर्जुन गया, पितामह ने कहता बैठ, गोदी में जैसे बैठने लगे तो कहते पितामह मेरे कपड़े गंदे हैं, मिट्टी लगी हुई है, हम बोल खेल के आए हैं। बोलते कोई बात नहीं। अब बैठा लिया, बोलते अच्छा बताओ क्या हुआ। पितामह सुनो आज क्या हुआ। बोलते क्या हुआ। बोलते आज ना हमारी बोल कुएं में गिरी। युधिष्ठिर ने बोला था घर जाके बताना मत कि दुर्योधन ने फेंकी है, देखो है ना, फिर भी बेचारे घर जाके बोल रहे हैं आज ना हमारी बोल गिर गई थी कुएं में। फिर क्या हुआ। बोलते फिर पता आगे क्या हुआ। अब पितामह बोले बताएगा तो पता चलेगा, बता क्या हुआ। बोलते फिर ना हम रो रहे थे, मैं रो रहा था पितामह, बहुत मेरे से निकल नहीं रही थी। एक ना बहुत बड़ा वो आया, उसने धोती पहनी हुई थी, उसने ना मेरे को बोलता क्यों रो रहे हो। मैंने बोला मेरी बोल कुएं में गिर गई है। उन्होंने सरकंडा लिया और एक पता पितामह क्या हुआ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सारा बताया। पितामह बहुत बोली बोली बातें बच्चे की सुन रहे हैं। अब सुनते सुनते जैसे उन्होंने बोला ना कि वो उन्होंने सरकंडे के ऊपर संडक बोल निकाली है, तो फट पितामह को याद आ गया कि ये द्रोण ही हो सकता है। देखो पहले कितनी निशानियां होती थी कि ये आदमी वो ही हो सकता है ना। जैसे कीचक को मारा था भीम ने, और दुर्योधन को पता चल गया था ये कीचक मरने वाला नहीं, ये भीम या मैं या अर्जुन मार सकता है या कृष्ण मार सकता है। मैं वहां हूं नहीं, अर्जुन पता नहीं कहाँ है और कृष्ण है नहीं वहां पर, तो ये किसने मारा, ये जरूर अज्ञातवास भीम ने ही मारा है। इतना पता था पहले बंदों को भी वो बंदा कैसा है। अब बोले वो द्रोणाचार्य है। अब भीष्म पितामह इसी खोज में थे कि बच्चे लड़ाई कर रहे हैं घर में रह के, मैं ऐसा कोई गुरु को ढूंढ के आऊं, कोई गुरु ढूंढ के आऊं जो बच्चों को स्कूल डाल के आऊं थोड़ा घर। अब आज भी कह देते हैं ना बच्चों को स्कूल डाला था, थोड़ा घर में थोड़ा शांति तो रहेगी, ये शुरू से चला आ रहा है। तो बोलते मैं किसी गुरुकुल को ढूंढ के आता हूँ कि जो इनको शिक्षा दे। अब वो तलाश में थे गुरु की। अब द्रोणाचार्य तलाश में थे, कुछ मिले मेरे को, मैं अपने बच्चे के लिए लेके जाऊं, नहीं तो मेरी पत्नी फिर लड़ेगी। अब दोनों की इच्छा मांग थी, और दोनों की मांग एक दूसरे की पूर्णता करने वाली थी। अब वो बोलते जैसे ही सुना, भीष्म पितामह ने अर्जुन को उतारा गोद से, बोलते कहाँ पर है, चल मेरे को लेके चल। अब गए फटाफट भागते, पूरी बात भी नहीं सुनी आगे कि वो कहीं चले ना जाएं। अब जैसे गए, मिले, एक गुरु के शिष्य थे, भाई भाई की तरह मिले। तो बोले, उन्होंने नहीं पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो कैसे, कुछ नहीं पूछा, बस बोले मैं आपको ही ढूंढ रहा था, 2 दिन से मैं आपके लिए अपने मन में सोच रहा था। तो बोलते आप अब कहीं नहीं जाना, अब मेरे इधर ही रहो हस्तिनापुर में, इन बच्चों को पढ़ाओ। उनको एक राज्य दे दिया, गुड़गावा जो है, आज जो गुड़गावा है ना, वो ये गुरु द्रोणाचार्य का था। ये जगह
द्रोणाचार्य को दी कि यहाँ पर बैठकर आप गुरुकुल बनाओ और बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ेंगे। अब देखो उधर धृतराष्ट्र को पता चला कि गुरु द्रोणाचार्य के पास पितामह बच्चों को छोड़ने गए हैं, और इसने फटाफट किसी मंत्री को भेजा भी जो गुरु है वो इनकी बात ना सुने, क्योंकि पहले दिन का प्रभाव होता है ना, इनकी बात ना सुनेगा और ये बच्चे जो पांडव हैं उसके दिल में नहीं बसेंगे, तब तक मैं दुर्योधन को कुछ सिखा दूंगा, वो अपने भावों पर डाल लेगा। लेकिन गुरु थे वो सत्यवादी, थोड़ी बात तो उन्होंने सुन ली। जब ये गया तो गुरु ने देखा युधिष्ठिर को, कहते हैं ना, अभी भी कहते हैं ना कि मेरे माथे पे लिख दे कुछ ऐसा हरि जो देखे वो समझ ले मैं तेरी हूँ। जो पहले जिन्होंने तप किए होते थे उनके माथे पे निशानियां होती थी कि ये कोई तपस्वी है, ये कोई ज्ञानी है। अब युधिष्ठिर का जब देखा उन्होंने, कुछ तो उनको पता चला कि पांडु का पुत्र है, ये बड़ा है। पहले बड़े छोटे का होता था कि ये बड़ा है ना, ये बड़े का स्थान वो बड़ा ही बैठेगा। अब गुरु जी ने कहा युधिष्ठिर तू मेरे पास आके इधर बैठ। अब इनको बोला चारों को तुम उधर लाइन में बैठ जाओ। अब देखो दुर्योधन के, ये नहीं भी गुरु है या क्या है, उठ के फट नहीं, ये कैसे वहां बैठ सकते हैं आपके बरोबर, मैं बड़ा हूं मैं बैठूंगा। गुरु ने बोला तेरे को नहीं पता, मेरे को पता है ना कौन बड़ा है, कौन इस कुर्सी के लायक है, इस गद्दी के लायक कौन है, मेरे को पता है, ये युधिष्ठिर ही यहाँ पर बैठेगा। अब युधिष्ठिर जी देखें, पर बैठना पड़ा क्योंकि गुरु की आज्ञा माननी पड़ी। अभी बिठा ही रहे थे तो उसका धृतराष्ट्र का भेजा हुआ आदमी आ गया कि आओ गुरु जी, धृतराष्ट्र ने कोई सलाह करनी है। देखो कितना इसके मन में शुरू से कपट था, और वही बच्चों में भरा हुआ वो कहां पर लेके आया, कुरुक्षेत्र की धरती पे महायुद्ध की तैयारी में। अगर ये कपट थोड़ा 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 बदलते तो शायद ये महाभारत ना होता, है ना। तो वो आगे गुरुजी, तो उस दिन के गुरुजी आए, 3 महीने तक गुरुजी गए ही नहीं। गुरुजी को भी मौका मिल गया कि अब थोड़ा मैं अपने घर में हो आता हूँ। अब पीछे से दुर्योधन वो करे इनके पांडवों के साथ जो ना करने लायक हो। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ने यही कहा था, घर जाकर माँ को मत बताना, किसी कहते थे गंधारी को भी मत बताइयो, वो दुर्योधन को गुस्से होएगी, फिर उसका मन कल्पेगा। नहीं, हमने कुछ किसी के बारे में कुछ नहीं करना, किसी का मन नहीं दुखाना। देखो ये है पांडव, तो क्यों ना भगवान उनका साथ दे, पांडवों का क्यों ना सारथी बने। जिनके इतने शुद्ध विचार, बचपन से शुद्ध हृदय, उनके सारथी कृष्ण न बने तो कौन बनेगा, है ना। तो वो उन्होंने शिक्षा ली। शिक्षा लेने के बाद जब उनका शिक्षा पूर्ण हुई तो द्रोणाचार्य के मन में यही था कि ये जो है गुरु दीक्षा जो है ये लायक है, मैं द्रुपद का बदला लूं। देखो द्रोणाचार्य, तभी तो उनका फिर लड़ाई में ही आया नाम, मैं द्रुपद से बदला लूं। अब उन्होंने बोला गुरु दक्षिणा, पितामह आए भी गुरु दक्षिणा गुरु दीक्षा पूरी हो गई इनकी शिक्षा, और आप गुरु दक्षिणा बनाओ। तो द्रोणाचार्य बोले कि ले लूंगा मैं। अब भीष्म पितामह सोचे भी अब पता नहीं क्या मांग लेंगे, आज ही ले ले तो काम खत्म हो जाए। तो उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं मांगूंगा, आप जो देंगे वो मैं आपकी जो सोच रहे हो ना दिल में वो नहीं मांगूंगा, मैं छोटी सी मांगूंगा दीक्षा। उन्होंने बोला जब दुर्योधन द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। दुर्योधन बोला लो ये की बात है, मैं अभी एक तीर से मार के उनको ले आऊंगा। गुरु द्रोणाचार्य बोले जितना मैंने बोला उतना कर, गुरु के आदेश को मानना सीख ले। मैंने बोला बंदी बना के लेके आ, और तू मारने काटने पे तैयार हो गया, क्योंकि उसका स्वभाव ही था मारने काटने का। अब गया, बड़ा गया, सारे गए साथ, करण को भी साथ ले गया। अगर उसको इतना होता तो करण को क्यों बुलाया, जबकि करण तो वहां पड़ता ही नहीं था। लेकिन उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं था, गया। अब द्रुपद को नहीं बंदी बना सका, वापस आ गया मुंह लटका के, सारे भाई वापस आ गए। फिर भेजा पांडवों को, अर्जुन ये कहते उसको तू कोई सेना लेके जाएगा। दुर्योधन तो सारी सेना लेके गए। देखो युधिष्ठिर के शब्द ये होते हैं सत्यवादी, बोलते गुरुजी ये हमारी अपनी है, हम कोई देश का कार्य करने नहीं जा रहे, किसी दूसरा कार्य करने नहीं जा रहे जो राज्य की सेना का हम प्रयोग करें, हम अपने काम के लिए जा रहे हैं, उसमें राज्य की पैसे संपत्ति आदमी को क्यों हम प्रयोग में लाएं। तो देखो
शब्दों के ऊपर ध्यान दिया गुरु द्रोणाचार्य ने, तो खुश हुए, बोलते जाओ फिर। कहते हम अपने बल पर लाएंगे। गए, बंदी बना के द्रुपद को ले गए। अब जब द्रुपद आ गया, सामने खड़ा है, अब द्रोणाचार्य बोले बता भाई, अब मैं तेरे बरोबर हूं ना, अब तुम तेरे से भी आगे निकल गया हूं कि मेरे शिष्य तेरे को बंदी बना के ले आए हैं। तू राजा होके एक मेरे शिष्य के हाथ से बंदी बन के आ गया, मैं तेरे से बड़ा हूं, बता अब दोस्ती चलेगी? पर मैं करूंगा नहीं तेरे से दोस्ती। छोड़ दिया। बोलते मैं प्राण भी नहीं लूंगा, सिर्फ मैंने तेरे को अपने बरोबर बनाना था। अब बरोबर की बजाय मैं ऊपर उठ गया हूँ, छोड़ दिया। अब कहते हैं ना सांप को भी छोड़ दो तो वो भी बोलता है, बदला लेता है। तो ये तो राजा था, अब छोड़ तो दिया। चलते गए, दिल में यही सोचते गए। द्रुपद का कोई पुत्र नहीं था कि मैं ऐसा पुत्र पैदा करूंगा जो द्रोणाचार्य को मारेगा। दिल में भाव। अब जाके गए, ऋषियों के पास जाएं कि कोई ऐसा यज्ञ करो, मेरे को वो पुत्र। ऋषि जान जाते थे, बोलते राजन पुत्र तो देंगे, पर तू तो पुत्र नहीं मांग रहा, तू बदले के लिए एक शत्रु मांग रहा है, हमारे पास नहीं है। एक ने बोला, तो फिर बोलते ठीक है, उन्होंने किया। राजा को हवन जाके द्रिय उनके जे अग्नि में से द्रुपद द्रौपदी हुए, दोनों बहन भाई अग्नि है। तभी तो गंधारी ने कहा था ना, कहती दुर्योधन माफी मांग, अगर इसके मुंह से एक शब्द निकल गया ना, ये हस्तिनापुर यही जल जाएगा। तो किसके साथ तू ये कर रहा है? ये तो द्रौपदी है जो दया की पात्र है, एक कुछ बोल नहीं रही। अगर इसने एक भी शब्द मुंह से बोल दिया ना शाप का, तो तुम्हारी ये सारी जल जाएगी। तो ये द्रौपदी थी। अब थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है ना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोलते हैं संजय को कि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, वेद व्यास जी ने संजय को दृष्टि दी। अब बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा कि आप देख के बताना। एक बार तो बोले थे धृतराष्ट्र को कि तू ले दृष्टि, देख लियो। तो तब उसकी बुद्धि काम करी। बोलता जब मैंने खेलते नहीं देखे तो अब मरते हुए क्या देखूंगा। तो फिर उन्होंने बोला, तो कहता देखना भी जरूर है युद्ध। फिर संजय को दिव्य दृष्टि दी और संजय कुरुक्षेत्र की हुई बात, बोलो कुरुक्षेत्र धाम की जय। तो कुरुक्षेत्र से बात वहां दिल्ली सुनाता था। तो बोलते संजय मेरे को ये बता, देखो अब भी उसके मन में क्या है, यहीं से पता चलता है कि गीता क्यों बनी। अगर धृतराष्ट्र आज भी बोल देता कि हे संजय ये बता, धर्म क्षेत्र युद्ध के क्षेत्र में, वहां ये तो पता ही था कि युद्ध करने गए हैं, बोल तो खेलने नहीं गए। अगर उसके मन में ये निकलता कि संजय ये बता कि युद्ध के मैदान में मेरे बच्चों में क्या हुआ, तो शायद ये गीता ना ही बनती, क्योंकि लड़ाई खत्म हो जाती। क्या निकला? क्योंकि उसके मन जो अंदर हो वो जीवा पार आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा जरूर। उसके मन में क्या निकला है, हे संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों में, माम का पांडवश्चैव और मेरे और पांडु के पुत्रों में क्या हुआ। देखो अभी भी उस युद्ध के मैदान में है, ये नहीं पता घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, मरने के लिए गए हुए हैं, लेकिन मन में कपट अभी भी है मेरे और तेरे का। ये मेरे तेरे ने महाभारत करवाया। अगर हम अपना ही अपना सोचेंगे, दूसरे का नहीं सोचेंगे, तो वहां महाभारत होगी। राम राज्य को भरत की तरफ फेंकते थे और भरत राम की तरफ, बोल बना के उन्होंने खेला राज्य को, वो उसकी तरफ। तो क्या बना, एक रामचरित्र मानस लिखा गया है ना। और ये मेरा 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 धृतराष्ट्र के हृदय में ऐसा था कि उनको अपने भाइयों को कुछ नहीं देना। तो क्या हुआ, महाभारत। यहाँ इतने कटे मरे, कई घर तबाह हुए। तो ये एक तेरे मेरे का भेदभाव, इसलिए गीता में दोबारा धृतराष्ट्र का नाम कहीं भी नहीं है। ये गीता जो है इसमें 700 श्लोक हैं और एक एक श्लोक जो है वो मन को छूने वाला है। गीता एक रहस्यमय शास्त्र है। गीता एक संशय को मिटाने वाला, अर्जुन का संशय मिटाया
हम अर्जुन बनेंगे, हमारे में जो जीवन रूपी समुद्र में तूफान आते हैं उनमें जो हमारी रक्षा करेंगे अगर हम अर्जुन बनेंगे। अर्जुन ने अपने रथ में श्री कृष्ण को बिठाया था, तो हम भी बोलेंगे जीवन का रथ आपने चलाना, हमने तो केवल बैठना है। हम भी अगर ये भावना रखेंगे तो हमारे गृहस्थी जीवन रूपी ये रथ के ऊपर जरूर भगवान सारथी बनकर हमारे जीवन गाड़ी को चलाएंगे, जैसे अर्जुन को संभाला था। हम अर्जुन बन तो नहीं सकते लेकिन प्रयास तो करेंगे ना, झूठा नकली जैसे नहीं बना देते किसी को। अब कृष्ण होता तो नहीं, बच्चे को कृष्ण बना देते हैं, ऐसे हम अर्जुन बन तो नहीं सकते लेकिन भगवान तो भगवान है, वो तो बनेंगे, वो तो हमारे जीवन के रथ को चलाएंगे। इसलिए आज पहले श्लोक, पहले अध्याय का पहला श्लोक गीता का महत्वपूर्ण, इसके बाद जो है कल देखेंगे कि संजय ने आगे क्या बोला। देखो ये देखो, उसने क्या बोला, किम कुर्वत, क्या हुआ, जबकि उसको पता था 9 दिन बाद पूछा था, 9 दिन निकल चुके थे युद्ध के, 9 दिन उसको नहीं याद आई कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, उसके बच्चे कहाँ ना। 9 दिन बाद उसको जब पता चला कि पितामह भीष्म शैया पर लेट गए हैं, तब पूछ रहा है कि क्या हुआ। उसको चिंता होगी ना। पहले उसको ये था पांडव तो भोले भाले हैं, कृष्ण सारथी है, कृष्ण की मानते हैं, और पांडव बोलेंगे ना ना इतने सारे मरेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, तो लड़ाई होगी नहीं, मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे, युद्ध रुक जाएगा। ये था उसके मन में। तो इसलिए उसने बोला क्या हुआ, क्या हुआ किसको बोलते हैं, जो पहले हो चुका। हम मान लो हम जा रहे हैं तो पहले कोई भीड़ है तो हम बोलेंगे ना क्या हुआ, कोई बोलते हैं यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया या कुछ है, बोलते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, क्या हुआ, हो तो चुका था, पहले पहले ही हो चुका था। इसलिए क्या बोलते हैं, क्या हुआ, जब इसे उसको पता ही नहीं कुछ भी क्या हो रहा है, इतने अपना वो दिखा रहा है भोलापन, और अंदर कपट भरा हुआ है तेरे और मेरे। तो इसलिए धृतराष्ट्र का नाम, हे भगवान गीता माता इतनी शक्ति देना कि धृतराष्ट्र की तरह हमारी बुद्धि ना हो, हमारी बुद्धि पांडवों की तरह बने, अर्जुन की तरह बने, ताकि श्री कृष्ण भगवान हमारे जीवन रूपी रथ के सारथी बने और हमारा जीवन जो है सतमार्ग पर चलाएं। हम गीता से यही कहते हैं कि गीता माता इतनी शक्ति देना कि हमारे जीवन रथ के जो पहिए हैं वो कुमार्ग पर ना जाएं, हमारे जीवन के रथ को सतमार्ग पर लेकर जाना और हमें अच्छी बुद्धि देना। जैसे पांडवों का साथ दिया है वैसे हमारा भी साथ देना, सबका साथ देना, सबके गृहस्थी जीवन में सुख देना। ये गीता माता बहुत शक्तिशाली है। इसका एक एक श्लोक जो है प्रेरणा देने वाला है। इससे प्रेरणा लो, गीता पढ़ो, इसको मनन करो, समझो गीता क्या है। गीता एक भगवान के मुख से निकला हुआ गीत है। अब ये जब गीता थी तो शंकर भगवान पार्वती एक दिन बैठे बैठे बातें कर रहे थे। पार्वती बोली शंकर भगवान से कि आप, मेरे को ये समझ नहीं आती, गले में नाग भस्मी रमाई हुई, एक लंगोटा पहने हुए, कौन सी चीज ऐसी है जिससे आंख बंद करके आप समाधि लगा के बैठ जाते हो? और ये नहीं भी एक दिन 2 दिन 87,000 समाधि लगा ले, तो किसके बल पर लगाते हो? मेरे को आप में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो बोलते जो दिख नहीं रहा ना, मैं तेरे को बताऊं मैं किसके बल पर समाधि लगाता हूँ? बोलते क्या? तो शंकर भगवान बहुत खुश हुए। कहते हैं ना पत्नी अच्छा सवाल करे तो पति का मन खुश होता है। तो शंकर भगवान इतने खुश हुए तो बोलते हाँ पार्वती बोल क्या? कहती मेरे को बताओ क्या चीज है आपके अंदर? तो बोलते मेरे अंदर गीता का ज्ञान है। बोलते फिर मेरे को बताओ कहानी। तो अब शंकर भगवान माँ पार्वती को बताते हैं, तो क्या बताते हैं कि एक बार विष्णु भगवान क्षीर सागर में, समुन्द्र में शेष शैया पर लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी चरण दबा रही है। जरा उस सीन को याद करो, हम उसी समुन्द्र में बैठे हुए हैं, समझो वो झांकी हमारे सामने है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान की धरती पे बैठे हुए हैं, उसी समुन्द्र में बैठे हुए हैं। तो माँ लक्ष्मी बोलती है, वही बात लक्ष्मी माँ विष्णु जी से कहती है कि आप हमेशा आंख मूंद के सोए रहते हो, आपको निंद्रा आलस्य आप त्यागते ही नहीं, आप हमेशा सोते रहते हो। बोलते मैं सोता नहीं हूँ। तो बोलती फिर क्या है ये? आलस कहते आलसियों को होता है, मैं आलसी थोड़ी हूँ, मैं तो सृष्टि चलाने वाला हूँ, पैदा करने वाला हूँ, मारने वाला हूँ। तो बोलती फिर क्या चीज है जिससे आंख बंद करते हो?
बोलते मैंने जो गीता गाई थी ना, उसी के शब्दों को ध्यान से सुनता हूँ और उन्हीं का अनुसरण करता हूँ, और वही गीता के शब्दों के रस को पीता रहता हूँ और उसी आनंद में डूबा रहता हूँ। वो इतना आनंद आ जाता है कि मेरी आंख खुलती नहीं है, बंद रहती है। तो बोलती फिर मेरे को बताओ, अगर गीता इतनी पवित्र है, उसको सुनकर कोई किरथारत हुआ है? बोलते हाँ। कहते सुन, मैं तेरे को एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने कहा एक किसी ने बकरी रखी हुई थी, बकरी रखी थी, तो वो उसको दाना पानी कम डालता था, दूध ज़्यादा उसको मतलब प्रयोग ज़्यादा करता, खिलाता कम था। किसी दिन वो मर गई, वो बकरी मरी, और फिर वो बैल के जन्म में आई। अब उस बैल को थोड़ा बड़ा हुआ, एक फंदक ले गया, जो वो पहले भिक्षा मांगते थे, बैल के ऊपर भिक्षा मांगता, सारा गांव घूमा था, लेकिन रात को खाने के लिए उसको थोड़ा सा देता, दूसरे दिन फिर निकल जाता। वो बेचारा बैल था, उसको ज्यादा चाहिए था खाने के लिए घास, थोड़ा डालता और उससे कमाता ज्यादा। कोई दिन हुआ तो वो बैल भूख के कारण, अभी टाइम तो था नहीं उसके प्राण निकलने का, लेकिन भूख के कारण वो धरती पर गिर गया, उसके प्राण निकल नहीं रहे। अब सब लोग अपने अपने, आप भी कहते हैं ना, किसी के प्राण नहीं जा रहे तो उसको गीता का फल दो, उसको अपनी एकादशी का फल दो, उसके पास जो पाठ किया उसका फल दो, अभी भी कहते हैं ना। तो तब कोई अपने व्रत का फल दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। एक गणिका जा रही थी, वैश्य जा रही थी, तो उसने बोला ये भीड़ किस चीज की है? बोलते यहाँ पर एक बैल है बेचारा, उसके प्राण नहीं निकल रहे। मैं अभी भी, हमारे उधर कोई गाय कोई ऐसे होती थी ना, बच्चा को बोलती थी जाओ उसके पास जाके गीता का पाठ करके आओ। बोलते थे लोग बोलेंगे, देखेंगे क्या, देखेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं क्या, लोगों की तरफ पीठ कर लेना, जो बैल बूल है ना उसकी तरफ मुंह करके उसको गीता सुना के आ जाओ। कहते बहुत पुण्य मिलता है। तो वो कहती उसके कान में जाकर बैल के कि मैं एक वैश्य हूँ, कभी मैंने पाठ पूजा नहीं करी, मेरे को पता ही नहीं क्या होता है पाठ पूजा, पर एक मेरे घर में तोता है, वो तोता सुबह क्या बोलता है मेरे को ये भी समझ नहीं आती, लेकिन कुछ बोलता है, बोलता है वो मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए कुछ अच्छा ही बोलता होगा। जो मैं इतनी बुरी औरत को अच्छा लगता है तो कुछ अच्छा ही बोलता होगा, तो वो मैं तेरे अर्पण किया। जैसे ही गणिका ने उसके कान में बोला, बैल की मुक्ति हुई। अब बैल वो जो है, बैल की जूनी से छोड़कर किसी ब्राह्मण के घर पैदा हुआ। जब थोड़ा बड़ा हुआ, उसको पिछले कर्म याद रहे, किसके कारण? इसी गीता के कारण। अभी उसको पता नहीं था गीता का कुछ भी, लेकिन गणिका ने यही बोला था कि जो मैंने सुना वो तेरे को अर्पण किया। लेकिन गीता गाने वाले को तो पता था ना, ये मेरी गीता का फल दे रही है। देखो उसको अगला जन्म याद रहा कि मैं पिछले जन्म में बैल था। अब बड़ा हुआ, उसके मन में उसके पिता को था कि ये थोड़ा पढ़े लिखे विद्वान बड़े, थोड़ा जो पंडिताई का काम करे। उसको ये था कि जो मेरा पिछला जन्म है, जिसने मेरा उद्धार किया है, पहले मैं उसके जाके दर्शन करूं, जिसने मेरे को बैल की जून से छुड़ाया है, फिर मैं कुछ करूंगा। और वो चल पड़ा, निकलते 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 पहुंच गया उस गणिका के पास, वैश्या के। उसके पास पहुंचा और जैसे देखा तो बोलते पहचाना? वो बोलती तू पंडित, मैं एक वैश्या, कैसे पहचान सकती हूँ, मैं तो जानती नहीं हूँ। बोलते मैं वो बैल हूँ जिसको तूने गीता का पाठ सुनाया था। बोलती गीता, गीता तो मेरे को पता ही नहीं। बोलते तूने जो सुनाया था ना, तूने क्या सुनाया था? बोलती मेरे घर में तोता है, वो तोता पता नहीं क्या बोलता है, मेरे को अच्छा लगता है, वो मैंने तेरे निमित्त कर दिया था। अब तोते को बोलना, पहले तोते बोलते थे, अब तोते को कुछ उसकी शक्ति थी विपर की, कुछ गीता की आ गई। अब तोता बोला, तोते को पूछा लाओ तोता कहाँ है? तोते को पूछा, बोलता तोता, तोते ने कहा कि मैं एक किसी के घर में था, किसी ने मेरे को पाला हुआ था, उसके घर में चोर आए, चोर सारा धन तो ले गए, पहले तो मेरे को भी उठा लिया, लेकिन आगे जाके उसने मेरे को वो गणिका जो थी वो उसकी मित्र थी, उधर आता था, उसने बोला कुछ धन तो क्या, उसने जो तोता था वो गणिका को दे दिया। अब वो सुबह जो जिनके घर में था वो गीता का पाठ करते थे, वो गीता सुनता था। अब तोते के अंदर तो वो था ना, सुनता था वो। अब उसने बोला अच्छा तो फिर ठीक है, कहते तू भी तो फिर विपर है ना, अब मैं तेरा उद्धार करता हूँ। उन्होंने फिर उस ब्राह्मण लड़के ने गीता का पाठ के दिया,
पहले अध्याय का पाठ। और उसने बोला कौन सा अध्याय करता था? बोलते पहले अध्याय। पहले अध्याय के फल के कारण देखो वो कितना वो हुआ, तो इससे उसका उद्धार हुआ। तो माँ लक्ष्मी कहती है कि ये गीता इतनी बड़ी चीज है, तो इसलिए इसको थोड़ा विस्तार से फैलाओ कि जो कलयुग के जीव हैं वो सुनकर अपना उद्धार कर लें और अपनी जो योनियां हैं 84 लाख इनको कम करके मानस देह में, इसी मानस देह में हम पिछली 84 लाख भी माफ करवा लें और आगे जो आने वाली 84 लाख हैं उनमें भी कुछ कम कर लें। ऐसी गीता माता की शक्ति है। अगर हम पढ़ेंगे, हमारी भी बैल की तरह जो गणिका कुछ भी नहीं थी वो पा गई, और हमारे को तो फिर भी भगवान ने बुद्धि दी है कि ये गीता है, अच्छी है, भगवान के मुख से निकलती है, इसलिए गीता को पढ़ो, गीता का मनन करो, गीता के श्लोकों को याद करो और गीता को अपने मन में धारण करो। ये गीता हमारे जीवन का उद्धार करेगी, हमारे जीवन के सारथी बनेगी। और ये गीता जो है, पहले जो मुरली थी बंसी गोपियों ने सुनी थी, वो हमने सुनी नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ इसी को मुरली बना लो, क्योंकि वो होठों से लगा के बजाई थी, ये उसने गाई है, ये भी उसके होठों से निकली है। इसी को मुरली बना के इसका संग करें और गीता का पाठ करें, गीता को अपना बनाएं, अपने साथ रखें। इसलिए बोलो श्री गीता माता की जय, राम की जय, अर्जुन महारथी की जय, सारथी की जय।